मोदी सरकार ने इस महीने की 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आधिकारिक तौर पर सत्र का मकसद साफ नहीं है। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी बना दी है। चर्चा में वन नेशन वन इलेक्शन है तो जिक्र यूसीसी का भी हुआ है। गौरतलब है कि महीने भर पहले ही ओबीसी वर्ग पर बने रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में सोशल इंजीनियरिंग का दांव चलना शुरू कर चुकी हैं। तो क्या मोदी सरकार भी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश कर विपक्ष की रणनीति का काट निकालने जा रही है? आइए पहले समझते हैं कि रोहिणी आयोग क्या है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सब कैटेगरी पर गौर करना था। रोहिणी आयोग से ओबीसी जातियों के बीच 27% कोटे को समान रूप से विभाजित करने के लिए कहा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की मंशा ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का एक समान वितरण करना थी। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि मजबूत जातियां अपने बेहतर आर्थिक और शैक्षिक स्तर के बूते कमजोर जातियों के हिस्से के आरक्षण फायदों को हड़प लेती हैं। जाहिर है ये कवायद ओबीसी में सबसे पिछड़े लोगों को लुभाने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। देश में ओबीसी वर्ग की तादाद 52% के आसपास मानी जाती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रैली में राहुल गांधी ने सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी और जितनी आबादी उतना हक का दांव चला था। उन्होंने आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा को खत्म करने की मांग भी की थी। राहुल के इस बयान के बाद ही नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई। दरअसल कांग्रेस ने इस मांग को करने से पहले काफी माथापच्ची की है और ये कांग्रेस की दूरगामी रणनीति का एक हिस्सा है। कांग्रेस को लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस की मंशा है कि अगले चुनाव को मोदी बनाम जितनी आबादी उतना हक की जंग में तब्दील किया जाए और बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नैरेटिव की हवा निकाल दी जाए। कांग्रेस की इस मांग की सबसे ज्यादा पूछ बिहार और यूपी में हो सकती है। यही वो राज्य हैं जहां की 120 सीटें देश भर में लोकसभा चुनाव की दिशा तय करती हैं। राहुल गांधी की कोशिश है कि इस ओबीसी दांव के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाए और 2014 से मोदी के इर्द गिर्द घूम रही राष्ट्रवाद की आंधी को जाति की पिच पर थाम दिया जाए। अगर संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का बड़ा दांव हो सकता है। इस दांव से कांग्रेस और साथी दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 1100 पेज की यह रिपोर्ट ओबीसी आरक्षण नीति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आयोग की सिफारिशों में ओबीसी जातियों और उपजातियों को बराबर रूप से आरक्षण का फायदा पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। यानी ओबीसी जातियों और उपजातियों दोनों को आरक्षण का लाभ बराबर रूप से मिलेगा। रिपोर्ट में अब तक मिले आरक्षण के फायदों के आंकड़े भी दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 1/3 जातियों के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित रहे। करीब 983 जातियां ऐसी हैं जिनको अवसरों की जानकारी ही नहीं मिल पाई और आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। जाहिर है 2024 में पेचीदा होती जा रही राजनीतिक लड़ाई में अहम भूमिका ओबीसी वर्ग की होती जा रही है। मुमकिन है इसी वर्ग के वोटों की खींचतान आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा देखने को मिले। चुनाव आज तक।